दोस्तों गुजिया की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई गरम करेंगे। कोशिश करिएगा एक आयरन की कढ़ाई इस्तेमाल करने की या फिर कोई बड़ी सारी नॉनस्टिक वाली। और कोशिश करिएगा मोटी तले की कढ़ाई की, क्योंकि पतली तले की कढ़ाई में मावा जल जाता है। लेकिन मावा से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग के नट्स होते हैं ना, काजू बादाम या फिर नारियल, उसको भूनेंगे। बहुत जने नहीं भूनते हैं, भूनने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पर है ना आधा चम्मच घी इस्तेमाल करा है। इसमें मैं 1 कटोरी कटे हुए काजू और बादाम डाल दूंगा। ये लगभग 6 बड़े चम्मच के आसपास है। इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर है ना 1 कटोरी ही नारियल लिया है। ये है ना सूखा नारियल है या फिर डेसिकेटेड कोकोनट है। ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। इसको हम लोग दोनों को फ्राई करेंगे, मतलब रोस्ट करेंगे। मैंने हल्का सा ही घी इस्तेमाल करा है यहाँ पर। फ्लेम को आप लो या फिर मीडियम रखिएगा और इसको कंटिन्यू चलाते हुए कुक करिए या फिर रोस्ट करिए जब तक जो नारियल है ना लाइट गोल्डन ना हो जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपकी कढ़ाई थोड़ी सी पतले तले की है तो नारियल बहुत ही जल्दी जल जाता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसको कंटिन्यू चलाते हुए है ना लाइट गोल्डन कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो मैं अब फटाफट जो नारियल और जो बादाम है और काजू है, तीनों को निकाल लेता हूँ एक पतीले में। इससे क्या होगा, ये ठंडी भी हो जाएंगे और बाद में मिक्सिंग के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और मैंने गैस बंद कर कर रखी है, आप देख सकते हो कैसे। और सारा जो नारियल है उसको निकालने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, मावा भून लेंगे। अभी ये जो सीज़न है ना, मतलब त्योहार वाली, इसमें अडल्ट्रेटेड बहुत मिलता है। तो कोशिश करिएगा कि एकदम है ना एक कलर का दिखने वाली या फिर एक पैकेट की मावा इस्तेमाल करिएगा, वो थोड़ी सी बेटर रहेगी। या फिर अगर आप घर में ही मावा बना लो तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। मैंने यहाँ पर है ना 200 ग्राम मावा को कढ़ाई में डाल दिया है। मैंने घस कर रखा था मावा को। उससे क्या होता है, शुरू शुरू में जो कुकिंग होती है ना वो करने में आसानी हो जाती है, वरना जो अगर एक लट हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब फिर से हम लोग को मावा को भूनना है लो या फिर मीडियम फ्लेम पर, कंटिन्यू चलाते हुए जब तक इसमें से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है या फिर पानी है ना वो उड़ ना जाए। फिर से यहाँ पर आपको क्या कहूँगा दोस्तों, अगर आपका मावा हल्का सा भी जल जाता है ना तो फ्लेवर बहुत ही अजीब हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा मोटी तले की कढ़ाई इस्तेमाल करने की, या फिर आप इसको कंटिन्यू चलाइएगा। मैं भी इसको कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर रहा हूँ जब तक ये पूरा एक साथ ना आ जाए और गोल्डन ना हो जाए। बहुत बार क्या होता है, अगर आप मावा को कम रोस्ट करो ना तो ये जो मावा की फिलिंग है ना वो बाहर निकल जाती है गुजिया से। फिर आपका तेल खराब हो जाता है और बाकी सारी गुजिया में भी वो मसाला चिपक जाता है, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो इसलिए आपको बताऊंगा कि मावा को अच्छी तरह रोस्ट करिएगा। जब वो एक साथ ऐसे आ जाता है तब आप इसको निकाल लीजिएगा एक प्लेट में या फिर वही बोल में। मैं इसको प्लेट में निकाल कर फैला रहा हूँ अपने हाथों से, ताकि ये फटाफट ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम लोग इसका बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो जब तक हम लोग का मावा ठंडा हो रहा है, मैंने यहाँ पर एक परात ले ली है, क्योंकि अभी हम लोग है ना गुजिया के लिए आटा लगाएंगे। मैंने यहाँ पर है ना 250 ग्राम मैदा इस्तेमाल करा है। इसी के साथ में मैं इसमें 1 चुटकी नमक डाल दूंगा। अगर आप गुजिया का प्रसाद लगाने की सोच रहे हो तो नमक मत डालिएगा, लेकिन अगर आप वैसे ही खाने के लिए सोच रहे हो तो आप नमक 1 चुटकी डाल लीजिएगा। 1 चुटकी नमक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चीनी का भी। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर है ना इलायची का पाउडर डाला है। ये मेरा घर में ही बनाया हुआ इलायची का पाउडर है दोस्तों। 1 चुटकी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा सभी को। उसके बाद मैं इसमें एक बीच में कुआ बना लूँगा। कुआ के अंदर हम लोग डाल देंगे घी। अगर आपको सॉफ्ट गुजिया बनानी है तो घी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। तेल से है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी गुजिया बन जाती है, और घी की क्वांटिटी भी बहुत हाई होगी दोस्तों गुजिया के लिए, अगर आपको सॉफ्ट बनानी है। शुरू में मैं इसमें 3 बड़े चम्मच घी डाल रहा हूँ और फिर हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 बड़े चम्मच शुरू में घी होता है लगभग 50 ग्राम के आसपास। मैंने यहाँ पर मोइन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो घी है मैं उसको रब कर रहा हूँ अपने मैदे के साथ। उसके बाद हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे। आप देख सकते हो कैसे मैं इसको एक साथ ऐसे दबा कर टेस्ट कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, एकदम है ना पाउडरी पाउडरी है, एक साथ नहीं जुड़ रहा है। तो घी की कमी है इसमें अभी दोस्तों। तो मैं इसमें अभी 2 चम्मच घी और डाल देता हूँ, जो होता है लगभग 25 और ग्राम। तो मैं जो रेशियो आपको बता रहा हूँ वो लगभग होता है 250 ग्राम मैदा में लगभग 75 ग्राम के आसपास घी हम लोग इसमें डालेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कैसे ये एक साथ आने लग गया है। जब मैं इसको एक बार ऐसे प्रेस करता हूँ तो वो शेप पकड़ कर रख रहा है।
अगर आपको नॉर्मल गुजिया बनानी है तो इतना घी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको सॉफ्ट गुजिया बनानी है तो इतना घी तो डालना पड़ेगा दोस्तों, इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसका एक नॉर्मल आटा बना लेंगे। बहुत बार हम लोग है ना कड़ा आटा बना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं इसमें हल्का हल्का पानी डाल रहा हूँ और इसको गूँथ लूँगा जब तक इसका एक आटा ना बन जाए। ये आप देख सकते हो कैसे ये आटा बन चुका है एक तरीके से, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारा पाउडर है और क्रैक्स है। क्रैक्स तो रहेंगे दोस्तों, तो क्रैक्स को हटाने की कोशिश मत करिएगा, बस इसको एक साथ लाने की कोशिश कर लीजिए। तो मैं इसको 1-2 मिनट तक और ऐसे मथ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ। आप देखिए अभी कैसे ये एक साथ आ चुका है, बिल्कुल आटे जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्रैक्स है। ये कभी भी कोई नान या फिर भटूरे के आटे जैसा नहीं होगा दोस्तों। इसका टेक्सचर नॉर्मल वाला है, मतलब ना ज़्यादा कड़ा है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, एक कपड़ा चढ़ा देता हूँ ऊपर से। ये है ना गीला कपड़ा है। अब इसको हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए आराम करने के लिए रख देते हैं। जब तक ये आराम कर रहा है तब तक हम लोग है ना चाशनी बना लेते हैं हम लोग की गुजिया के लिए। चाशनी के वजह से ही हम लोग की जो गुजिया है ना वो सॉफ्ट होगी और अंदर तक है ना हम लोग की जो फिलिंग है वो भी सॉफ्ट होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चीनी इस्तेमाल करी है। 300 ग्राम चीनी मैं जानता हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो क्यों है, क्योंकि हम लोग को गुजिया को इसके अंदर डिप करना है। अगर वो डिप नहीं करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं बनेगी और अंदर तक सिरप नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम चीनी इस्तेमाल करी है, 250 ग्राम पानी इस्तेमाल करा है और फ्लेवर के लिए और कलर के लिए मैंने इसमें डाला है हल्का सा पिस्ता, हल्का सा केसर और एकदम थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अब हम लोग इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक हम लोग की चीनी घुल ना जाए। जब वो घुल जाती है ना तब हम लोग इसकी टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको सॉफ्ट गुजिया बनानी है और उसके अंदर भी सिरप डालना है तो आपको कोई भी तार नहीं निकालना है अपनी चाशनी में से, बस इसको चिपचिपा होने तक पकाना है। तो अभी हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, हल्की सी ये जो चाशनी है ना एक चम्मच में निकाल ली है। 5-10 सेकंड तक उसको ठंडा किया। गरम गरम कभी भी टेस्ट मत करिएगा। ठंडा करने के बाद आप दोनों उंगली के बीच में ऐसे लगाकर टेस्ट करिए दोस्तों। ये बिल्कुल चिपचिपी लगनी चाहिए। इसमें अभी और थोड़ी सी टाइम लगेगी, तो मैं अभी क्या करता हूँ इसको फिर से पकने देता हूँ। जब ये और पक जाती है तब हम लोग है ना एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसा करते हैं 3-4 बूंद आप एक प्लेट में निकाल लीजिए, उसको आप 1 मिनट ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप उसको टेस्ट करिएगा। अभी आप देख सकते हो कैसी ये बिल्कुल चिपचिपी लग रही है और एकदम बढ़िया लग रही है। कोई भी तार नहीं आ रहा है इसमें अभी से, आप कह सकते हो आधा तार के आसपास है ये। बिल्कुल बढ़िया लग रही है। तो मैंने गैस भी बंद करके रखी है दोस्तों, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, चाशनी तो तैयार हो चुकी है, बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। अपना जो मावा हम लोग ने रोस्ट किया था ना वो भी ठंडा हो चुका है, एकदम बढ़िया लग रहा है दोस्तों। तो मैं इसको है ना हल्का सा तोड़ लेता हूँ, क्रम्बल कर लेता हूँ और फिर हम लोग का जो नट्स है ना उसमें मिक्स कर देता हूँ। फिलिंग में भी वही फ्लेवर के लिए मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच के आसपास। मिक्सिंग का काम कर ही रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि इसमें है ना चीनी भी मिला दूँ। मैंने यहाँ पर है ना पाउडर चीनी इस्तेमाल करी है। आप चाहो तो इसमें है ना बुरा या फिर तगार भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आधा कप के आसपास चीनी इस्तेमाल करी है। हल्की सी कमी रखिएगा चीनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था आपको इसके अंदर भी चाशनी जाएगी, तो फिलिंग ज़्यादा मीठी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों अभी मैं इसको कैसे मिक्स कर रहा हूँ। आपका जो मावा है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए नारियल के साथ और नट्स के साथ। तो इसमें हल्की सी टाइम लगेगी, लेकिन कोशिश करिएगा सारा जो मावा का टुकड़ा है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लास्ट में फिलिंग आपकी कुछ ऐसी दिखनी चाहिए कि ये अगर आप एक साथ लाओ और अगर उसको प्रेस करो तो वो शेप पकड़ ले, लेकिन अगर आप उसको तोड़ो तो ऐसे टूट भी जाए। अगर आपको इसमें और सूखा चीज़ डालना पड़े तो आप इसमें और हल्का सा नारियल डाल सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ गीला चीज़ डालना पड़े तो आप इसमें हल्का सा दूध या फिर घी डाल सकते हो। दूध इस्तेमाल मत करिएगा अगर आपको इसको ज़्यादा दिन तक रखना हो तो लीजिए दोस्तों हम लोग की फिलिंग तैयार है। अब हम लोग जाते हैं अपने आटे के पास जो बिल्कुल आराम कर चुका है। तो अब मैं इसको है ना छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लूँगा। आप चाहो तो इसको है ना शुरू में ही 15-20 टुकड़े के आसपास कर सकते हो, या फिर आप शुरू में 10 टुकड़े कर लीजिए और फिर गुजिया बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये रेसिपी से आप मतलब इतने आटे से आप 17 से 18 पीस गुजिया आराम से बना पाओगे।
मैं तो भाई गुजिया के आटे को बेल कर कटोरी से काटने का काम करूँगा। तो मैंने यहाँ पर है ना 10 पीस टुकड़े निकाल लिए हैं ये आटे के। अब मैं क्या करता हूँ, एक टुकड़ा ले लेता हूँ और फिर उसको बेलन से बेलना स्टार्ट कर दूँगा। ये जो सॉफ्ट गुजिया हम लोग बना रहे हैं ना, इसका आटा है ना मीडियम थिक होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब क्या है, बहुत बार जब हम लोग गुजिया बनाते हैं तो उसका थिकनेस जो है बहुत पतला होता है या फिर बहुत ज़्यादा मोटा होता है। इसका मीडियम थिक होना चाहिए। मैंने इसको लगभग अभी है ना 3.5 इंच के डायमीटर में बेल के रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2.5 इंच या फिर 3 इंच की कटोरी से कट कर लूँगा। आप ये साइज़ की कटोरी से इसको कट कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, आपकी सारी जो गुजिया है ना वो एक ही साइज़ की बनेगी। ये कट करने के बाद मेरी जो कटोरी है वो शार्प नहीं है कोने से, तो मैं चाकू से कट कर रहा हूँ। और फिर हम लोग का जो ये गुजिया का आटा है ना, वो हाथ में लेकर हम लोग इसको हल्का सा और स्प्रेड कर लेंगे। कोने जो है ना उसको हल्का सा पतला कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो फिलिंग है ना उसको लेंगे और फिर 1 या फिर 1.5 बड़े चम्मच के आसपास इसमें रख देंगे। और फिर हम लोग इसके जो कोने हैं ना उसको सील कर देंगे बिल्कुल ऐसे। ये जो गुजिया है, आपको इसको बनाने के लिए कोई भी मशीन नहीं चाहिए या फिर मोल्ड नहीं चाहिए। आप देख सकते हो कैसे मैं बिल्कुल आसानी से इसके जो कॉर्नर्स है ना वो सील कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चिपक नहीं रहे हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हो, पानी लगा सकते हो कोने में। उससे क्या होगा, ये खुलेगी भी नहीं फ्राई करते समय। खुलने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर एक गुजिया भी खुल जाती है तो सारी गुजिया में उसका फिलिंग चिपक जाता है और फिर वो अजीब दिखने लगती है। तो कोशिश करिएगा इसको अच्छी तरह प्रेस कर करके सील करने की। एकदम पतला कर लीजिएगा कोने को दोस्तों बिल्कुल ऐसे। और फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने का काम तो बहुत आसान है। हल्का सा कोना को लीजिए, फोल्ड करिए और फिर उसको फिर से फोल्ड कर दीजिए बिल्कुल ऐसे। कोई बड़ी कलाकारी नहीं है दोस्तों, बस आपको लेकर उसको फोल्ड करना है, प्रेस करना है, फोल्ड करना है, प्रेस करना है, फोल्ड करना है बिल्कुल ऐसे। ये बिल्कुल सिंपल चूड़ी वाली डिज़ाइन हो चुकी है। हम लोग की गुजिया बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। बहुत बार ऐसे करने से क्या होता है, आपकी जो फिलिंग है ना वो निकल जाती है। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ, जब आप फिलिंग रखकर इसको एक साथ फोल्ड करते हो, सील करते हो ना, तब निकल जाती है। तो उसके लिए आप क्या करिए, बेलने के बाद आप 1 चम्मच फिलिंग रख लीजिए, 2 चम्मच फिलिंग रख लीजिए, पानी लगा लीजिए कोने में और फिर एक ही साथ में दोनों कोनों को पिंच कर दीजिए बिल्कुल ऐसे। और फिर बीच में भी पिंच कर दीजिए बिल्कुल ऐसे। इससे क्या होगा, आपकी जो फिलिंग है ना वो बाहर नहीं निकलेगी। अब बाकी का प्रोसेस तो सेम ही है, आपको बस इसमें डिज़ाइन बनानी है और फिर आपकी गुजिया रेडी हो जाएगी। तो लीजिए, मैंने, मेरी बहन ने और मम्मी ने, तीनों जने ने मिल के सारी गुजिया बना ली है। मैंने शेप का काम किया और मम्मी ने और दीदी ने है ना बेलने का काम किया। हम लोग की गुजिया रेडी हो चुकी है। अब आप इसको सेकेंगे, मतलब आप इसको फ्राई करेंगे। आप चाहो तो इसको बेक भी कर सकते हो, लेकिन बेक करने से बहुत बार सूखी रह जाती है गुजिया। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर है ना तेल गरम कर कर रखा है, लेकिन नाम के लिए ही गरम कर कर रखा है। फ्लेम को मैंने है ना मीडियम पे रखा है और तेल बिल्कुल ठंडा है अभी। वैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने गुजिया को ढक के रखा था। वो क्यों रखा था, अगर आप खुला रखते हो ना तो ज़्यादा सूख जाती है गुजिया। तो ये जो तेल है ये बिल्कुल है ना ल्यूक वार्म हुआ है, मतलब नुआया या फिर गुनगुना गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें अब अपनी गुजिया डाल देता हूँ और फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे लो या फिर मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। ये जो फ्राइंग का प्रोसेस है ना बहुत टाइम लेगा, लेकिन ध्यान से करिएगा और बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपका जो आटा है ना वो कच्चा रह जाएगा। बहुत पेशेंस का काम है यार ये। जब ये लाइट गोल्डन होने लग जाती है तो आप है ना क्या कर सकते हो, आपका जो ये चाशनी है ना उसको फिर से गर्म कर सकते हो अगर वो ठंडी हो चुकी है तो। मतलब आपकी जो चाशनी है ना वो भी गुनगुनी गर्म होनी चाहिए जब आप इसमें गुजिया डिप करो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा गुलाब जामुन या फिर जलेबी का वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। तो ये लाइट गोल्डन होने लग चुकी है, तो मैं अब इसको निकाल कर अपनी चाशनी में डिप कर दूंगा। और अगर आपको सॉफ्ट गुजिया चाहिए तो आप आपकी गुजिया को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए डिप करिएगा, या फिर आप उसको 1 मिनट के लिए भी कर सकते हो। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फटाफट निकाल कर तेल से गुजिया को सिरप के अंदर डिप करना है। अगर आप ये फटाफट नहीं करते हो तो अंदर तक जो चाशनी है वो नहीं जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सारी गुजिया का प्रोसेस कर लेंगे दोस्तों। मैंने शुरू की जो बैच है उसको निकाल ली है।
अब जब आप दूसरी बैच डालोगे ना तो क्या होगा, आपकी गुजिया बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, क्योंकि तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने शुरू में तेल कम लिया था कढ़ाई में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो है तेल और डाल सकूँ। तो मैंने यहाँ पर है ना ठंडा तेल डाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से फ्राई करेंगे। मैंने गैस को बंद करके ही रखा है, मतलब सेकेंड बैच जो है ना, जो कच्ची गुजिया है उसको फ्राई करेंगे। अब ठंडा तेल डालने से तेल का टेम्परेचर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो लीजिए दोस्तों, बातें करते करते मैंने सेकंड बैच भी फ्राई कर लिया है और अपनी गुजिया भी रेडी हो चुकी है। आप अभी देख सकते हो कितनी टेम्पटिंग लग रही है हम लोग की गुजिया, बिल्कुल है ना गोल्डन हो चुकी है और साथ में चमकान आ चुकी है उसमें सिरप की। इसके अंदर भी चाशनी जा चुकी है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ एक प्लेट में। आप चाहो तो प्लेट के ऊपर एक जाली रख सकते हो मेरे जैसे, उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो भी चाशनी है ना वो निकल कर नीचे कलेक्ट हो जाएगी। और आप इसको डेकोरेट करने के लिए आप इसके ऊपर पिस्ता डाल सकते हो हल्का सा, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हम लोग की गुजिया। अब ये जो गुजिया है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं तो ये जब बनाया था, मैंने इसको 3 बार बनाया ये सीज़न में अब की बार, तब ये 2 दिन से ज़्यादा तो इसको बैठने का मौका नहीं मिला। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये 2 दिन से पहले ही ख़त्म हो गई, लेकिन जब आप इसको ट्राई करोगे, अगर आप इसको बचा कर रखते हो तो 15 दिन तक आराम से चलेगी ये गुजिया दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक गुजिया खोल कर भी दिखा देता हूँ। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा नरम गुजिया बनी है हम लोग की जो फिलिंग है ना, वहाँ पर भी ये चाशनी गई है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल हो चुकी है दोस्तों। तो आप भी ट्राई करिएगा ये गुजिया की रेसिपी। मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत टाइम लगती है, लेकिन घर में बनी हुई गुजिया की बात ही कुछ और है दोस्तों। आप चाहो तो बाज़ार से भी ख़रीद सकते हो, लेकिन ट्राई करिएगा घर में, मज़ा आएगा बहुत।